हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। यार भाई साहब, सबसे बड़ी इतिहास की खबर इस टाइम भारत से निकल कर आ रही है। बिहार इलेक्शन में मोदी जी को मिल गई है सबसे बड़ी कामयाबी। इस टाइम मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मोदी कामयाब हो गए, कामयाब हो गए हमारी तरफ से यार बहुत बहुत मुबारक हो मोदी क्योंकि जी भाई को और मोदी पूरे जी हिंदुस्तान को हैं मुबारक तो सब मुमकिन है भाई साहब। जो भी भाई साहब और पार्टियां थी, मोदी जी ने उनको उखाड़ के फेंक दिया साइड ये पे। देखो यार, भारत जीत गई भाई साहब, मोदी जी जीत गए। मोदी जी को कोई नहीं उखाड़ सकता भाई साहब, इतना बता दो। शेर कभी रहता है। हाँ भाई साहब, जंगल का राजा हमेशा शेर है भाई साहब, कोई लुगड़ पुगड़ बन नहीं सकते हैं। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। जालिमों, मोदी जीत गया है। अब रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त आपको बता दें कि 206 सीट पर यही आंकड़ा था। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त जो आप देख रहे हैं 2010 में भी इसी तरीके से थी। रुझानों में एनडीए की अब तक की ऐतिहासिक बढ़त। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं, ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना। पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो, जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाएगा। मोदी साहब जैसा उनको एक लीडर जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने उनको लीड किया और आगे भी मजीद लीड कर रहे हैं। मुझे अभी तक उनके अल्फाज याद है कि मैं गारंटी करता हूं कि वो विल टच द नंबर 3। वहां पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो, क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। खुद कपिल वस्तु की रियासत वहीं पर थी, जहां से इन लोगों के जुल्म के खिलाफ गौतम बुद्ध उठा था, और वहां से फिर निकल के वो सारनाथ गया था, और वो सांची के इलाके के अंदर। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं आप। उनकी तरक्की को आप जो है वो देखना नहीं चाहते, मूवी उनकी मिस नहीं करना चाहते। क्या वजह है? हर आपके जो लौंडा लपाड़ा है उसकी गाड़ी में आज भी गाने अगर देखा जाए तो वो सारे भारतीय पंजाबी चल रहे हैं सारे। तो ये क्या बन गया? मूवीज के गाने चल रहे हैं, डांस हो रहे हैं मूवियों का। आपके हर शादी के ऊपर बिल्कुल इस तरह लगता है कि मैं भारत में खड़ा हूं। हर शादी इस तरह लगती है कि उसमें टोटल इंडियन कल्चर की ठाप होती है, लेकिन उनकी तरक्की से बाइकाट है आपका। उनकी सियासत पे, उनकी डेमोक्रेसी से बाइकाट है आपका। ये ज्यादती है, और आप अपने आप से ज्यादती कर रहे हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं है, क्योंकि दे हैव गिवन यू अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 100 ईयर्स। मोना, अब ये बात आती है कि बीइंग अ पर्सन जिसने मुसलमानों का मैसेकर कराया और इन्वॉल्वमेंट साबित हुई, अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था अंटिल और अनलेस वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने इंडिया के, तब तक वो एक क्रिमिनल के तौर पर बैंड थे। क्या ये इंतखाबात जीतने की एक तरीकाकार नहीं है पाकिस्तान बैशिंग? शुक्रिया, थैंक यू। और जितने शुरका हैं सब ने यही बात की है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरा इत्तेफाक हुआ था। मैं तकरीबन एवरी सेकंड डे इंडियन मीडिया पे मेरे जाने का इत्तेफाक होता है। आपको यू माइट ऑल्सो रिकॉल कि जब ये कैंसिलेशन आई थी इस ऑफर की, हमारी तरफ से जो पुटअप की गई थी, एक दिन पहले एक्सेप्टेंस आई थी इसकी, एक दिन पहले उसको कबूल किया था। जिस दिन कबूल किया था, कोई तकरीबन 3 टॉक शोज में मैंने ज़ाती तौर पर हिस्सा लिया था। मैंने एक जगह, नॉट कोटिंग ऑल ऑफ देम बट वन थिंग इन पर्टिकुलर, एक जगह मैंने ये तक सुना कि व्हाई इज योर प्राइम मिनिस्टर बेगिंग अस टू होल्ड टॉक्स, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू।
मतलब ये बात तब आ रही है जब गवर्नमेंटल लेवल पे और हुकूमती हेड्स ने ये कह दिया है कि हम बात करेंगे। उन्होंने बेचारों ने ये तक कहा, मैं उनको बेचारा ही कहूंगी जिस तरह से उन्होंने सकम्प किया है प्रेशर को वो देखते हुए, कि उन्होंने ये तक कहा कि ये किसी तरह की रिजम्पशन ऑफ टॉक्स या डायलॉग नहीं है, हम सिर्फ मिलेंगे, हम सिर्फ बातचीत करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। साथ साथ इनकी जो हम कौन सा कह रहे थे कि हम कश्मीर फतह करके आ जाएंगे, हमने भी तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। और हम लोगों ने कौन सी भीख मारी थी? जो हम लोगों की जो बेसिक खत था जो उनको क्या था, उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी वर लाइक वी शुड रिज्यूम द टॉक्स, लफाजी बड़ी क्लियर थी, तो ये वाली बात करना बड़ी अनरीजनेबल नहीं हो गई। वही जैसे उन्होंने कहा कि हम रिजम्पशन नहीं करेंगे, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, बट इट वाज नॉनदलेस एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मेड बाय पाकिस्तानी साइड। उनके मीडिया की तरफ से जो रेटरिक आया मैंने आपको अभी बयान किया। तासुब और नफरत का आलम जो है, कोई कांग्रेस को कोई अब नहीं बचा सकता वहां। हालांकि पहले जितने रायमा के जायजे थे उसमें कांग्रेस जो थी बहुत आगे थी। मैं तो आज भी समझता हूं और दुआ करता हूं कि मोदी जीते वहां पर। मैं सही कहता हूं, इस मोदी के आने के बाद पाकिस्तान में कितनी आवाजें खामोश हुई, इम्तियाज आलम से लेकर नीचे तक। बोलता है कोई आज? सैफमा बोलता है कोई? सैफमा तो वैसे ही अब खत्म नहीं बोलता ना, बोल के दिखाए। अब बोले जो इतने अरसे से इस मुल्क को बताया गया था कि हिंदू तुम्हारा दोस्त है और या मेरा रसूल कहता है कि तुम्हारा दुश्मन है, मेरा कुरान कहता है कि खुला शिरक करने वाला तुम्हारा दुश्मन है, तुम बोलते हो। कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शन पे इंडिया के है, ज़रूरी है क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी मेरी स्टेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से बिहार चुनाव में जो जीत दर्ज की है वो एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो बिहार में रचा है। दोस्तों, 20 साल के बाद इतने बड़े मार्जिन से जीतना ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी जो पूरा देश है उसमें कितना ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पीएम नरेंद्र मोदी के इलेक्शन के बाद लगातार जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जो बीजेपी है वो जहाँ पे भी सरकार बनाई है वो एक तरफा बनाई है और लगभग सारे राज्यों में जो है वो सरकार बनी है। इधर हुई है वीडियो सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद है आप लोगों को कि मोदी जी ने यहाँ पे क्लीन स्वीप मारा और 20 साल बाद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा है आज 20 साल बाद। बस मतलब आज 20 साल बाद मतलब लोगों ने इतने ज्यादा मोदी जी पर ठप्पे लगाए कि आज 20 साल तक इतने बड़े ठप्पे किसी पार्टी को लगाए। अंदाजा लगा फिर मोदी जी मकबूलियत उधर पॉपुलर कितने भाई देख लो पाकिस्तानियों के मुंह थप्पड़ भाई पाकिस्तानियों का मुंह तोड़ दिया मोदी जी ने। भाई मोदी जी ने भाई ये लोग बोल रहे थे ना बिहार इलेक्शन के लिए भाई सब दिल्ली में इन्होंने ब्लास्ट करा दिया। ये का देखो बिहार की जनता ने कैसे मोदी जी को सिलेक्ट किया। अबे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़। 206 सीटें लेके अगले ने क्लीन सूप मारे भाई साहब। वही तो और मजे की बात भाई उसका क्या कहते हैं, मोदी जी वहाँ पे आम जनता को आगे लेकर आ रहे हैं ना, तो आम जनता उनको नहीं वो करेगी। जब वहाँ पे हर घर में हर 2 हफ्ते बाद राशन मिलेगा तो वो मोदी जी को वोट नहीं देगा। जब वहाँ की जनता को जब उनकी बेटियों की शादी होती है मोदी जी उनको 2 लाख रुपए देते हैं, वो वोट नहीं देगा मोदी जी को। घर के लिए 2 लाख 2.5 लाख देते हैं तो वोट नहीं देगा। इलाज के लिए जिन्होंने हाथों में कार्ड रखे हुए हैं 5 लाख है तो वो मोदी जी को वोट नहीं देगा। 5 लाख है, क्यों नहीं देगा वो मोदी जी को वोट। लेकिन ये पाकिस्तानियों को बात समझ नहीं आती है, ये गधे के गधे। बिल्कुल मैं कहता हूँ गधे को खड़ा करो और पाकिस्तानी को खड़ा करो, बीच में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। उल्टा गधा फिर तुम लोगों को समझदार मिल जाएगा। ये पाकिस्तानी लोग नहीं मिलेंगे। यार उसने अपने देश को देख के इधर खड़ा कर दिया। जनता भी वो समझती है ना कि हमारे देश को आगे लेके जाने वाला मोदी और इसी पे ठप्पा लगा। भाई साहब देखे ना एनडीए, मतलब समझो एनडीए और मोदी जी तो एक ही है ना, वो जीत गए। मोदी जी का एनडीए के साथ नाम लगा जीत। यार पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आप मोदी जी को इतनी बड़ी कामयाबी आज मिली। आज भारत में जश्न है जश्न। भाई देखो मैं एक सीधी बात करूंगा, मोदी जी 28 स्टेटों को संभाल रहे, हमसे 4 स्टेटें नहीं संभाली जाती। बिल्कुल सही बोले। 4 स्टेटों में मैं आप लोगों को बताऊं क्या रहा, मैं अगर बातें करने बैठूंगा ना तो 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। हमारी 4 स्टेटों में इतनी बड़ी बकचोदियां चल रही हैं। मुसलमान की मार। पेशावर में आतंकी लगे हुए हैं, बलूचिस्तान में आतंकी लगे हुए हैं, सिंध में हर गंदा काम हो रहा है। भाई सब कोई रोकने वाला ही नहीं है।
बिल्कुल और बलूचिस्तान उधर भारत की तरफ देखो क्या शान से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल जनता मोदी जी को ठप्पे मार के सेलेक्ट कर रही है कि clean कि sweep भाई हो रहा है। ये मोदी जी इस भारत को गोली की रफ्तार से आगे लेकर बिल्कुल, जा रहा है। बिल्कुल, तो सही बात। ठप्पे लगा और लग गए भाई। देख लो बिहार आज पूरा इलेक्शन। पाकिस्तानियों ये बात याद रखना, अगला पीएम भी मोदी जी है। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा दो उस बंदे को। हाँ बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो तो